नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं कन्या राशि के जातकों के लिए वर्ष 2026 का संपूर्ण मार्गदर्शन और भविष्य फल को लेकर। दोस्तों, मेरा यह वीडियो आपकी जन्म चंद्रमा कन्या पर आधारित है। आइए प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कर्म फलदाता शनिदेव की। दोस्तों, अभी शनिदेव आपकी जन्म चंद्रमा से सीधे 7वें भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में गोचर कर रहे हैं। ये जो भाव है 7वां भाव, वो हमारे वैवाहिक जीवन का भाव होता है। पति के लिए पत्नी का भाव, पत्नी के लिए पति का भाव। वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, व्यापार का भाव, बिजनेस का भाव और लंबी साझेदारियों का भाव। यदि इनके बारे में कोई भी क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं तो यहीं से आपको उसका उत्तर मिलेगा। अब शनिदेव यहां बैठे हैं, लेकिन शनिदेव आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और आपके छठे भाव के स्वामी हैं। यानी कि इसे ऐसे समझते हैं कि अगर शनिदेव यहां बैठे हैं तो इन दो भावों को भी वो कनेक्ट कर रहे हैं। यानी कि शनिदेव आपको पंचम भाव का परिणाम और छठे भाव का परिणाम 7वें भाव में बैठ कर दे रहे हैं, ऐसे समझिए। पंचम भाव प्यार का होता है, शिक्षा का होता है और संतान का होता है। वहीं छठा भाव रोग शत्रु ऋण का होता है, नौकरी का होता है, हमारे जीवन में चल रहे संघर्षों का होता है। अब देखना यह है कि शनिदेव 2026 में 7वें भाव में बैठकर हमें प्यार की प्राप्ति कराते हैं या अच्छी शिक्षा की प्राप्ति कराते हैं, संतान की प्राप्ति कराते हैं, हमारे संघर्षों से निकालते हैं या रोग शत्रु ऋण में रिलीफ देते हैं। तो ये सिर्फ उस बात पे निर्भर करता है कि आपकी जन्म पत्रिका में शनिदेव की स्थिति पहले कैसी है। अगर हम सिर्फ गोचर की बात करें तो पूरे वर्ष 2026 में शनिदेव बहुत ही अच्छी पोजीशन में 7वें भाव में विराजमान है। 20 जनवरी के बाद अपने ही नक्षत्र उत्तर भाद्रपद में गोचर करेंगे। सिर्फ मई से लेकर 9 अक्टूबर तक रेवती नक्षत्र में जाएंगे, जो कि बुध देव का नक्षत्र है। उस समय भी हमारी बुद्धि का विकास करेंगे, आपका कनेक्शन करियर से और आपके साथ खुद से जोड़ेंगे, क्योंकि बुधदेव आपके राशि के स्वामी हैं। तो उनके नक्षत्र में गोचर करना और भी बेहतरीन है। और फिर 9 अक्टूबर को वापस आएंगे और अपने ही नक्षत्र उत्तर भाद्रपद में गोचर करेंगे। यानी कि शनिदेव की स्थितियां पूरे वर्ष में स्टैटिक बनी हुई है, कोई परेशानी नहीं है। और उनके मित्र राहु छठे भाव में विराजमान है, उनकी ही राशि में विराजमान है। तो ये दोनों भाव के रिजल्ट 7वें भाव के द्वारा मिलेंगे। अब कैसे मिलेंगे? मान लेते हैं आप किसी से प्यार करते हैं, कमिटेड हैं। अब शनिदेव यहां के स्वामी हैं, उन्हें रिजल्ट देना है कि आपके प्यार को सफल बनाना है। शादी वाले भाव में बैठे, कनेक्शन हो गया तो शनिदेव इस वर्ष आपके ऊपर मेहरबान है। और यदि आप कमिटेड हैं, प्यार में हैं, शादी करना चाहते हैं यदि, तो शनिदेव का ये गोचर आपके लिए ये योगा योग निर्मित कर रहा है। क्लियर? वहीं संतान का भाव है, संतान के इच्छुक हैं तो भी शनिदेव आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। और जो भी विद्यार्थी गण शिक्षा चाहते हैं, अच्छी शिक्षा चाहते हैं, वाकई वो सफल होना चाहते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सूर्यदेव का ही साल है, तो आपको शनिदेव जरूर सफलता देंगे। जैसा कि मैंने बोला दोस्तों, सूर्यदेव का साल है। तो देखिए, वर्ष 2026 का यदि आप टोटल करेंगे तो 2, 2, 4 और 6, 10, और 10 को अगर आप टोटल करेंगे तो आपको मूलांक प्राप्त होगा नंबर 1, यानी सूर्यदेव का वर्ष। और जिस वर्ष के अधिपति जैसे ग्रह होते हैं, यानी कि उस ग्रह का जैसा नेचर होता है, वो वर्ष भी वैसा ही होता है। पिछला वर्ष
मंगल देव का वर्ष था तो आपने देखा होगा कि कितनी आग जनित घटनाएं हुई, दुर्घटनाएं हुई, आतंकवादी हमले हुए, पूरे वर्ल्ड में वॉर की स्थितियां रही। तो ग्रह अपना रूप दिखाते हैं। तो यह वर्ष सूर्य देव का है। सूर्य यानी सरकार, नियंत्रण, सत्ता, ऑथोरिटी, किंग लाइफ, राजसी जीवन, सुखमय जीवन, वो भी आपको मिलेगा इस वर्ष। तो थोड़ी सी मेहनत करनी है। तो जो भी विद्यार्थी सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, कंपटीशन के लिए तैयारियां कर रहे हैं, उन्हें भी सफलता मिलने के योग है, क्योंकि शनिदेव खुद ही नौकरी के कारक ग्रह हैं और यह वर्ष सूर्य देव का है। और शिक्षा के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति इसी वर्ष आपके लाभ के भाव में उच्च के होने वाले। तो शनिदेव की स्थितियां बहुत ही प्यारी बनी हुई है आप कन्या राशि के जातकों के लिए। अब बात करते हैं दो चुंबकीय ग्रहों की। राहु आपके छठे भाव में विराजमान है। जब राहु छठे भाव में बैठता है तो उसे कहते हैं शत्रु हंता योग। रोग हो यानी कि कोई भी डिजीज के साथ यदि आप चल रहे हैं, कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, या कोई कर्ज का भार है आपके ऊपर, ईएमआई का दबाव है, तो राहु स्वतः फाइटर है और आपको वहां से निकालने की ताकत रखता है। इस गोचर का लाभ यही है। वहीं इनके समसप्तक केतु होते हैं जो कि विदेश भाव में गोचर कर रहे हैं, सूर्य देव की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये मान सम्मान यश प्राप्ति के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि सूर्य देव की राशि में गोचर कर रहे हैं, वही विदेश के भाव में है। तो जितने भी कन्या राशि के जातक हैं, विदेश से कनेक्शन है, विदेशी कार्य करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, विदेशी भूमि पे रहते हैं, हर कार्य केतु बनाने का वचन देते हैं। क्योंकि इस वर्ष जैसे शनिदेव स्टैटिक हैं, वैसे ही राहु और केतु भी 5 दिसंबर तक स्टैटिक ही रहेंगे। 5 दिसंबर को ये अपनी राशि का परिवर्तन करेगा और राहु केतु का परिवर्तन भी एक महापरिवर्तन के रूप में जाना जाता है। तो राहु और केतु हमेशा उल्टी चाल चलते हैं, वक्री चलते हैं। तो राहु सप्तम भाव में जाने के बजाय ये पंचम भाव में आ जाएंगे, शनिदेव की राशि में ही रहेंगे, और केतु आपकी राशि में जाने के बजाय, क्योंकि उल्टी चाल चलेंगे, तो ये लाभ के भाव में आ जाएंगे। ये गोचर भी आपके लिए शानदार। अगले 1.5 वर्ष के लिए केतु आपको आपके करियर की असीम ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा देगा और आपके मनवांछित कार्यों को पूर्ण करेगा। वहीं राहु पंचम भाव में आकर कई नई उपलब्धियां देगा, अचानक लक्ष्मी की प्राप्तियां करवाएगा। और यदि आप अध्यात्म से जुड़े रहने वाले व्यक्ति हैं तो आपके लिए राहु केतु का ये गोचर किसी जैकपॉट से कम नहीं होगा। दोस्तों, अब मैं बात करना चाहूंगा सबसे ज्यादा प्रभाव देने वाले ग्रह देवगुरु बृहस्पति की। जी हां दोस्तों, वर्ष 2026 में यदि किसी ग्रह का गोचर है तो वो है देवगुरु बृहस्पति का। क्योंकि सिर्फ गोचर ही नहीं है, 13 वर्षों के बाद उच्च की राशि में गोचर करेंगे। तो इसके परिणाम बिल्कुल ना भूलने वाले होंगे, यानी कि वर्षों के बाद भी आप 2026 को याद करेंगे। आइए जानते हैं कैसे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति अभी आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। दशम भाव आपकी आजीविका का भाव है, करियर का भाव है, कर्म का भाव है। और देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं और 7वें भाव के स्वामी होते हैं। इन दोनों भाव के स्वामी होते हुए अभी करियर वाले भाव में गोचर कर रहे हैं। 11 मार्च को मार्गी हो जाएंगे, अभी वक्री चल रहे हैं। 11 मार्च को ये डायरेक्ट मोशन में आ जाएंगे। करियर से संबंधित बहुत सारे कार्य सरल हो जाएंगे, यदि उलझे हुए हैं तो उलझने सुलझ जाएगी। वहीं चूंकि चतुर्थ भाव के स्वामी हैं
दशम में बैठे हैं, यहां से सीधी दृष्टि दे रहे हैं चतुर्थ भाव को। तो घर हो या वाहन हो, यदि आप कुछ भी ऐड करना चाहते हैं इस वर्ष अपनी जिंदगी में, अपनी फैमिली में, तो इसके योगायोग निर्मित कर रहे हैं। वहीं मैरिड लाइफ यानी कि वैवाहिक जीवन के भाव के स्वामी भी हैं। तो देखिए, कहते हैं वर्षों से जिनकी शादियां विलंबित हो रही थी, यानी कि कोशिश कर रहे थे, शादी हो नहीं पा रही थी, वर्षों से संतान की उम्मीद कर रहे थे, संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे थे, वो प्राप्तियां नहीं हो रही थी, तो कहते हैं देवगुरु बृहस्पति जब इस स्थिति में आते हैं तो आपको प्राप्तियां होती है, क्योंकि उच्च राशि से बिल्कुल करीब है और मार्गी भी हो जाएंगे 11 मार्च। घर में मांगलिक कार्य होते हैं, आपके घर में हो सकते हैं, आपके बच्चों के घर में हो सकते हैं, नए मेहमान का आगमन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो स्थिति बनी हुई है देवगुरु बृहस्पति की, वो बनी रहेगी 2 जून तक। अब मैं बात करूंगा इस वर्ष के सबसे स्ट्रांग पीरियड की, और इस वर्ष का ही नहीं, 13 वर्षों के सबसे स्ट्रांग पीरियड की। 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 महीने आपकी जिंदगी के स्वर्णिम 5 महीने देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए दशम भाव से एकादश भाव में चले जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे। ये स्थिति आ जाएगी। अब यहां पर जो ये स्थिति आएगी, आप ये देखिए कि किस तरह से आपके लिए लाभकारी होगी। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5। पहली दृष्टि यहां आएगी, दूसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि त्रिकोण पे आएगी, और 9वीं दृष्टि शनि देव पर आ जाएगी। अब देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है। देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हुए लाभ के भाव में, यह है हाउस ऑफ गेन, लाभ का भाव, प्रमोशन, मान सम्मान, प्राप्तियां। यहां से बैठे हुए देखा उन्होंने आपके दिमाग को, यह है पराक्रम का भाव, जहां से आप निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। साथ ही पंचम भाव को देख लिया उच्च होते हुए, संतान, प्यार, शिक्षा। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि कन्या राशि के जातक और जातिकाओं के लिए, प्यार के लिए यह वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। लव लाइफ आपकी इस वर्ष कुछ ऐसी रहने वाली है कि 13 वर्षों में आपने इसका अनुभव नहीं किया होगा। वैसे ही विद्यार्थियों के लिए जो सफलता आपको इस वर्ष मिलेगी, वो शायद आपके लिए एक स्वप्न ही रहा होगा, और आपके घर में नए मेहमान का आगमन भी होगा, क्योंकि शनि देव की राशि पे दृष्टि आ गई। और शास्त्र कहते हैं कि जिंदगी में कोई भी महत्वपूर्ण घटना जब घटती है तो देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव का कंबाइंड आशीर्वाद जरूरी है। तो बृहस्पति देव ने आशीर्वाद दे दिया, शनिदेव की राशि ही है। और सबसे महत्वपूर्ण, इनकी 9वीं दृष्टि, समझिएगा बात को, लाभ के भाव में बैठे हैं, 9वीं दृष्टि व्यापार के भाव पर डाल दी, नौकरी के कारक ग्रह पे डाल दी। तो नौकरी हो या व्यापार, एकदम हाइट पे होगा, क्योंकि 13 वर्षों में सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में है वो, लाभ के भाव में। और शास्त्र कहते हैं कि 2, 5, 7, 9 और 11 भावों में देवगुरु बृहस्पति अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति जब यहां होंगे और जब साल के अंत में यहां होंगे, तो इन दोनों से अगर कंपेयर करें तो सबसे बेस्ट ये पीरियड है। और ये पीरियड इस वर्ष के वही 5 महीने हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। यानी कि पूरी जिंदगी में आप जिंदगी के किसी पड़ाव पर हैं, और यदि आपका कोई स्वप्न है तो ये स्वप्न पूरा करने के लिए यही 5 महीने, इसे जाने मत देना। ग्रह जब कुछ संजोग बनाते हैं, उच्च के होते हैं या कोई राजयोग बनाते हैं, तो ये एक अवसर देते हैं आप, और अवसर का फायदा नहीं उठाया तो आप हार जाएंगे। जैसे मान लो वर्ल्ड कप मैच है, आखिरी ओवर है,
कुछ रन बनाने हैं लेकिन गेंद कम पड़ रहे थे, उसी समय बॉलर ने गलती की और एक नो बॉल दे दिया, यानी कि एक्स्ट्रा बॉल मिल गया और उसी एक्स्ट्रा बॉल के कारण पूरी बाजी पलट गई। वैसे ही हम लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, कहीं बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, नौकरी में प्रॉब्लम आ रही है, लाइफ में पैसे की प्रॉब्लम आ रही है, कर्ज का दबाव है, हम ढूंढ रहे हैं कुछ अवसर मिल जाए, अवसर मिल जाए, कोशिश कर रहे हैं। तो जब ऐसी स्थितियां बनती है तो वो आपकी कोशिश कामयाब हो जाती है, रंग ले आती है, आपको कहीं ना कहीं से भगवान के रूप में कोई ना कोई जरूर मिल जाता है जो आपकी डूबती नैया को पार लगा देता है। और देवगुरु बृहस्पति तो है ही देवताओं के गुरु। गुड लक, मंगल ही मंगल, आध्यात्मिक ग्रह, सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए, वो भी लाभ के भाव में। तो एक लाइन की भविष्यवाणी कर रहा हूं, 13 वर्षों में जो मान सम्मान, यश और लाभ की प्राप्ति यदि आपको नहीं हुई थी तो इस वर्ष उस पीरियड में होगी। बस आप लगे रहना, भगवान पे भरोसा करके, खुद पे भरोसा करके, क्योंकि सूर्यदेव का वर्ष है। सूर्य यानी कॉन्फिडेंस, आत्मा। इस वर्ष आप वही कार्य करना जो आपकी आत्मा स्वीकार करे। कभी कभी कुछ डिसीजन लेने होते हैं तो दिमाग कुछ और बोलता है, लोग कुछ और बोलते हैं, लेकिन जब आप यहां से पूछोगे ना, ये किसी की नहीं सुनता, ये आपकी भी नहीं सुनता, यहां की आवाज सबसे प्योर होती है। तो इस वर्ष कोई भी कितना मैनिपुलेट कर ले, लेकिन आप करना वही जो यहां से आवाज आए, सबसे प्योर आवाज होती। तो आत्मा का वर्ष है, सूर्य का वर्ष है, कॉन्फिडेंस का वर्ष है। कोई भी रिस्क लेंगे, कोई भी निर्णय लेंगे, गलत नहीं हो सकता, इस बात का आप ध्यान रखना। तो कामयाबी मिलेगी। यहां उच्च होने का मतलब क्या है? कामयाबी, सफलता, लाभ, नुकसान की तो बात ही नहीं है। जो नौकरी में थे हो सकता है उनका प्रमोशन हो जाए, नए अवसर मिल जाए, नई नौकरी प्राप्त हो, स्थान परिवर्तन हो जाए, बिजनेस में कुछ नया परिवर्तन कर लें, आप नए स्टार्टअप कर लें, कुछ भी हो सकता है जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे जाए। 31 अक्टूबर तक ये सारे काम आप निपटाएंगे, उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और अंतिम गोचर के रूप में, वर्ष के अंतिम गोचर के रूप में देवगुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर को यहां से निकलते हुए केतु के साथ विराजमान हो जाएंगे, आपके 12वें भाव में विराजमान हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति का 12वें भाव का गोचर बहुत अच्छा नहीं बोला जा सकता, सिर्फ बिजनेसमैन जो हैं कन्या राशि के उनके लिए अच्छा बोला जा सकता है, क्योंकि उनका सीधा संबंध विदेश से बना देगा, केतु भी साथ में। चांडाल दोष लोग बोलेंगे, लेकिन उसे आप भूल जाइए। गुरु जब केतु के साथ होते हैं तो प्रचंड विदेश योग बनता है, और वो विदेश वाले भाव में बन रहा है, तो वो भूल जाइए। बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है, लेकिन बिजनेसमैन को ज्यादा मात्रा में लाभ की प्राप्ति होगी, विदेश में रहने वालों को ज्यादा लाभ की प्राप्ति होगी। अब मान लो जो स्वदेश में है और यहां के गोचर को ज्यादा अच्छा नहीं बोला गया है, तो क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, आपके खर्चों में थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है, बस यहां पर ध्यान रखना है, और थोड़ी सी सेहत का ध्यान आपको रखना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों, देखा आपने, आप कन्या राशि के जातकों के लिए गोचर कितने शानदार हैं। हां, मैं मानता हूं कि शनिदेव की सीधी 7वीं दृष्टि थोड़ी आपको परेशान कर रही होगी, वो भी मानसिक रूप से। मानसिक दबाव आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन शनिदेव एक बहुत बड़े ग्रहों में शुमार हैं और उनके प्रभाव को हर कोई नहीं झेल सकता। तो उनकी कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं है, आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है, आपको सकारात्मक रहने की जरूरत है। शनिदेव कोई आपके दुश्मन नहीं है, वो उनका बिहेवियर है। तो अगर आप थोड़ा भी परिश्रम करते हैं, चिंता मुक्त रखते हैं, तो ये वर्ष आपके लिए बेहतरीन वर्ष साबित होगा, क्योंकि आने वाले समय में शनिदेव अष्टम की ढैया प्रारंभ करेंगे। तो उसके पहले ये जो समय है आपके लिए बहुत ही शानदार है।
दोस्तों, शनिदेव हमेशा हमसे कर्मों का हिसाब तो लेते हैं, लेकिन क्यों लेते हैं? हमें निचोड़ते हैं, विकार मुक्त बनाते हैं। और ये जो सारे ग्रह हैं, शनिदेव स्टैटिक 7वें भाव में है, राहु केतु मूव करते हुए फिर पंचम और एकादश में आएंगे। देवगुरु बृहस्पति पहले न्यूट्रल करियर के भाव को ऊर्जा दे रहे हैं, फिर लाभ के भाव में जाकर आपको उपलब्धियां दे रहे हैं, प्रमोशन दे रहे हैं, धन का लाभ दे रहे हैं, फिर 12वें भाव में जाकर विदेशी फायदों को दे रहे हैं। तो उनके रूप बदलते रहते हैं। तो दोस्तों, हमें उसी के अनुसार काम करना चाहिए। ये नहीं कि जब 12वें भाव में गए तो स्वदेशी काम कर रहे हैं और जब वो लाभ के भाव में गए तो आप विदेशी काम कर रहे हैं। अपोजिट मूव नहीं करना है। यही तो फायदा है। गोचर के बारे में आपको जानकारी है तो आप उसके पूरे लाभ को ले सकते हैं। बाकी परिश्रम करना हमारा काम है। बाकी होए वही जो राम रचि राखा। काम तो छोड़िए, काम के परिणाम तो छोड़िए, हम अपनी मृत्यु तक को नहीं टाल सकते। एक बार विष्णु भगवान गरुड़ पे सवार होकर शिव भगवान से मिलने गए कैलाश। विष्णु जी उतर के अंदर चले गए भगवान से मिलने, तो बाहर गरुड़ खड़े हुए थे और कैलाश की शोभा को देख रहे थे, बहुत मनोरम है। तभी उन्होंने एक बहुत ही सुंदर चिड़िया को देखा और वो इतनी सुंदर चिड़िया थी कि वो मंत्रमुग्ध हो गए। काफी देर उस चिड़िया को निहारते रहे, जैसे कि उन्हें उस चिड़िया से प्यार हो गया। उसी समय यमराज वहां से गुजरे और उस प्यारी सी चिड़िया को अजीब दृष्टि से देखा, आश्चर्य की दृष्टि से देखा। तो गरुड़ महाराज समझ गए कि जरूर कोई बात है, नहीं तो यमराज जी वैसे नहीं देखते। उनके मन में कहीं ना कहीं भय उत्पन्न हुआ और उन्होंने सोचा कि कहीं वो वापस आए और इनके प्राण को अपने साथ लेकर ना चले जाएं। तो उन्होंने उस चिड़िया को पंजे में उठाया और बहुत दूर, हजारों किलोमीटर दूर एक जंगल में चट्टान के ऊपर ले जाकर रख दिया और वापस पुनः कैलाश लौट आए। थोड़ी देर के बाद यमराज वापस लौटे तो गरुड़ से रहा नहीं गया और उन्होंने पूछा कि आपने उस चिड़िया को ऐसे क्यों देखा, आश्चर्य से क्यों देखा? तो यमराज बोले, वो जो चिड़िया यहां बैठी थी उसे यहां नहीं होना चाहिए था। वो इस समय हजारों कोस दूर एक जंगल में एक अजगर के द्वारा खाई जाने वाली थी, मृत्यु को प्राप्त होने वाली थी। मैं वही आश्चर्य कर रहा था कि यहां है, ये कैसे वहां पहुंचेगी? गरुड़ महाराज समझ गए कि भगवान ने जो रचा है वो होकर रहता है। तभी कहते हैं होए वही जो राम रचि राखा। हमारे हाथ में क्या है? सिर्फ कर्म करते रहना। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम आशावादी रहते हैं और हर दिन ऐसे बिताते हैं जैसे कि आज कुछ हासिल कर लेंगे, आज बच्चों के लिए कुछ हासिल कर लेंगे, आज अपने लिए कुछ हासिल कर लेंगे। आज तक जिंदगी में जो नहीं पा सके वो कल जरूर पा लेंगे, इसी उम्मीद में हम कर्म करते रहते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि भगवान ने पहले से ही प्रारब्ध रच दिया है। हम यदि कर्म भी करें और भगवान के चरणों में समर्पित रहें, जितना कर्म करने में फोकस करते हैं उसका 10% भी यदि भगवान के चरणों में समर्पित कर दें, अपना ग्रेटिट्यूड पेश करें, भगवान से अपनी क्षमा प्रार्थना करते रहे, तो हमारी राह बहुत ही आसान हो सकती है और हो सकता है कि हमें वो भी मिल जाए जो हम डिजर्व नहीं करते हैं। और दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए यह वर्ष 2026 संपूर्ण सफलताओं से भरा हो, आपकी मनोवांछित मनोकामनाएं पूर्ण हो, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। और अंत में आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, ऑल द बेस्ट फॉर न्यू ईयर।